प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने जो एक क्वेश्चन दिख रहे हैं फिगर से रिलेटेड हो या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो या अकाउंटिंग फिगर से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड है आपका दोस्तों, सीटेट है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। ये पार्ट 35 है, इससे पहले पार्ट 34 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपका फिगर दी हो इसमें त्रिभुज की संख्या कह रहा है। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस टाइप का फिगर हो यानी एक त्रिभुज बना हुआ हो और शीर्ष से सामने वाली भुजा पे इस तरीके से रेखाएं खींची हो, एक एक हो, ठीक है, एक इस शीर्ष से एक इस शीर्ष से, एक एक हो या दो दो हो, ठीक, एक एक हो या दो दो हो, दोनों तरफ से बराबर हो। इधर से दो है तो इधर से दो हो, इधर से एक है तो इधर से एक हो, या तीन तीन हो। मान लीजिए कि दो दो है तो क्या करेंगे, कैसे इसमें त्रिभुज की संख्या निकालेंगे? तो इसका तरीका ये होता है कि नंबरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ऐसे इधर से भी करेंगे 1 2 3। देखिए दोनों तरफ से तीन तीन आ रहा है। जो ये 3 आया है मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा नंबर 3 आया उसको उठाएंगे और उसी पर 3 पावर बना देंगे, यानी 3 3 के 9 3 के 27 हो जाएगा। कितनी रेखाएं हमने खींची इसमें? दो दो। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 3 रेखाएं, 1 2 3। देखिए इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो दोनों तरफ से आपकी क्या है, 3 3 रेखाएं हैं। तो इसका भी सेम वही काम करेंगे जैसे इसका मैंने तरीका बताया, यानी इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 जो मैक्सिमम आया उसको उठाएंगे और इसका क्यूब कर देंगे, तो 4 चौको 16, चौको 64 जो आएगा इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो है काउंटिंग फिगर से ही रिलेटेड है, बट इसमें हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है। कह रहा निम्न चित्र में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सिंपल से आप जानते हैं कि विकर्ण की संख्या क्या होती है। जैसे इस तरीके से अगर वर्ग दिया हुआ है तो ये आपका कार्नर को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है, ऐसे ये भी विकर्ण हो गई। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि 2 विकर्ण है, बट ऐसे जटिल अगर क्वेश्चन है और इसमें विकर्णों की संख्या गिननी रहे, वो भी सेकेंडों में, अभी गिनना शुरू करेंगे तो गिन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। 1 2 इस तरीके से 1 2 ऐसे ऐसे गिनेंगे, बट हमें ऐसे नहीं गिनना है। एग्जाम में बैठे तो तुरंत सेकेंडों में सॉल्व कर लें। तो इसका तरीका ये होता है, देखिए मान लीजिए कि षटभुज है, अगर 10 भुजाओं वाला हो जाए, 8 भुजाओं वाला हो जाए, 20 भुजाओं वाला आ जाए बहुभुज, तो उसमें कैसे विकर्ण काउंट करेंगे? तो इसका सिंपल सा दोस्तों तरीका होता है n-3/2 विकर्णों की संख्या निकालने का ये सूत्र होता है। बस इसमें क्या करना है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है दोस्तों, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, भुजा बाहर बाहर वाली होती है तो 6 भुजा है। तो इसमें क्या करना है कि बस 6 रख देना है इनकी जगह पर, 6 6-3/2। अब यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, इससे काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। हमने इसमें निकाल लिया कितनी विकर्णों की संख्या है, 9 है। बस अब समझ में आ गया। अगर 10 भुजाओं वाला रहता बहुभुज तो यहाँ पर 10 रख देते, तो 10 में से 7 घटाते, ये हो जाता 5 7 35 हो जाता। तो इस तरीके से विकर्णों की संख्या में निकालनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका तो अभी धड़ाधड़ सभी के सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। क्या रुधिर विज्ञान का संबंध जैसे कह रहा रक्त से है, रुधिर रक्त, और इसी तरीके से शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? यानी कि रुधिर विज्ञान में हम रक्त का अध्ययन करते हैं, किसका? रक्त का। वैसे ही शैवाल विज्ञान में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो मैं बार बार यही रिकमेंड करता हूँ हर वीडियो में कि 1 से लेकर के 26 तक अगर आपको याद है तो सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए कह रहा है कि AN है, BO है, DQ है और मिसिंग नंबर है और KX है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम एक एक को लेकर के चलेंगे। जैसे A से B बना, B से D बना, D से मिसिंग नंबर के लग, उसके बाद K। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A B D मिसिंग नंबर और K, ठीक। अब दूसरा वाला भी ले लेते हैं सीरीज। N से O बना, O से Q, N से O, O से Q, Q से मिसिंग नंबर और उसके बाद X। चलिए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 4, K का 11, हमें इसका नहीं मालूम। अब यहाँ पर लॉजिक ढूंढिए कैसे बढ़ रहा है नंबर। 1 से 2 हुआ +1 हुआ, 2 से 4 हुआ +2, यानी सीरियल बस बढ़ रहा है। 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, इसके बाद अब 3 जुड़ना चाहिए, उसके बाद 4 जोड़ना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ढूंढ लेंगे कि 11 क्या 4 जोड़ने पर आएगा। नहीं, पहले 3 जोड़ते हैं, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7वीं पोजीशन पर आपको पता है कि G आता है। क्या आता है? G आता है।
अब इस 7 में 4 जोड़ने पर 11 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया, 7 4 11, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल वाइज हमने जोड़ा तो जी हमें मिल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। एन होता है 14, ओ होता है 15, क्यू होता है आपका 17 और मिसिंग नंबर, और एक्स होता है आपका 24 यानी 24। अब देखिए 14 में 1 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, सेम वही काम हो रहा है। फिर अब 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20वें स्थान पर होता है टी। अब देखिए 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, हो गया क्लियर। तो जी टी ऑप्शन देखिए 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको कीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए पूरा एक एक सेंटेंस पढ़िए पहले। एक्स सी 13 डब्ल्यू डी, एक हो गया, फिर कामा लगा हुआ है। यू एफ 15 टी जी, कामा लगा हुआ है। आर आई 17 क्यू जे, कामा लगा है। उसके बाद मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना। एक एक को लेकर के चलेंगे। सबसे अच्छा एक बात बता दूं, देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बीच वाला मैटर हल है, सब में 19 है, 19 है। देखिए इसमें 13 था, 15 था, 17 था। इसकी सीरीज अगर बनाएंगे नंबर वाली हम निकाल करके तो 13 15 17, 13 2 15 2 17 2 19, ये तो सेकंडों में निकल जाएगा। अगर नहीं निकालना भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में 19 कॉमन है, वो तो हर हाल में आएगा ही आएगा, ये निकालते चाहे ना निकालते। अब चलिए एक एक यहाँ से उठाते हैं। पहला एक्स से शुरू करते हैं। एक्स है, एक्स से बना यू, यू से बना आर, एक्स से बना यू और यू से बना आर, आर के बाद मिसिंग। अब एक्स होता है दोस्तों 24वें स्थान पर, चौथे पे 24वें पे, क्लियर है। और यू होता है 21वें पे और आर होता है 18वें पे। क्या हुआ है देखिए 24 से 21 हुआ माइनस, 24 से 21 हुआ दोस्तों, क्या हुआ -3 हुआ। 21 से 18 -3, फिर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15वें स्थान पर आता है ओ। हमने एक अल्फ़ाबेट ढूंढा ओ, क्लियर। अब चलिए दूसरा देते हैं। सी से आपका बना है एफ, सी से बनना है एफ, एफ से बनना है क्या आई, और उसके बाद मिसिंग वाला आ जाएगा। तो सी आपका 3 है, एफ आपका दोस्तों है 6 और आई है इसका 9, यानी 3 3 6 3 9, यानी 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। बरहमी पोजीशन पे क्या होता है दोस्तों एल होता है, यानी हमने दूसरा ढूंढ लिया एल, और बीच वाला 19 हमने ढूंढा ही है ओ एल 19। ओ एल 19 पहले का भी ऑप्शन मिल रहा है, दूसरे का भी मिल रहा है। नेक्स्ट जब तक नहीं ढूंढेंगे नहीं पता चलेगा। चलिए अब डब्लू वाला उठाते हैं। डब्लू टी और क्यू, क्या है डब्लू टी क्यू और मिसिंग नंबर। यहाँ पे डब्लू 23 टी 20 और क्यू 17, यानी कि इसमें -3 हो रहा है। देखिए -3 20 हुआ, -3 17 हुआ, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14वीं पोजीशन पे आता है एन, यानी ओ एल 19 एन। देखिए ओ एल 19 एन इसी में आ रहा है, उसके बाद एम आ रहा है। इसमें पहले एम आ गया है, लेकिन पहले हमें मिला क्या है 19 के बाद एन मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आखिरी वाला आप ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए इसी से ही हमारा ऑप्शन मिल चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी सीरीज बन रही है, ये नंबर वाली है, मिसिंग नंबर निकालना है। कैसे बनाएंगे ये तो बहुत ईजी लग रहा है मुझको, इसलिए कि सामने ही सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखिए 121 है, 225 है और 361 है और मिसिंग है। जिन बच्चों को अगर वर्ग का पता है बड़ी बड़ी संख्याओं का, बड़ी संख्या है क्या 20 से कम ही की संख्या है, तो वो तो पता चल गया होगा कि 121 क्या है, वो कहेंगे कि 11 का वर्ग है, 225 कहेंगे 15 का वर्ग है और 361 कहेंगे 19 का वर्ग है। ये तो सेकंडों में आपने ये पता कर लिया। बट यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह आएगा क्या, वो कैसे पता करेंगे, वो ऐसे पता करेंगे। देखिए 11 से 15 हुआ, वर्ग को भूल जाइए, वर्ग को, ये 2 को ऊपर वाले को भूल जाइए। अब 11 से 15 हुआ +4, 15 से 19 हुआ, यानी कि इसमें भी +4 हुआ है, नेक्स्ट भी +4 होगा, यानी 19 4 23 होगा और 23 का स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। अगर वर्ग सेकंडों में निकालने का तरीका सीखना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर होता है 529, 23 के वर्ग का मान क्या होता है 529, ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट इसका आंसर तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है दोस्तों। कह रहा है कि जिस तरीके से 5 से 20 बना वैसे 6 से यहाँ पे क्या बनेगा। ज़्यादातर बच्चे इस पे ध्यान देंगे कि 5 चौक को 20 होता है, तो 6 चौक को 24 हो जाएगा, तो 24 मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना इजी देगा नहीं। चलिए दूसरा तरीका, 5 का मैं स्क्वायर करके अगर माइनस कर दूँ 5 को, तो जैसे 25 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी कर देता हूँ, 6 का स्क्वायर करके इसी 6 को माइनस कर दूँ तो 6 को 36 - 6 बराबर 30 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यानी उसी संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को घटा देना है, उस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को घटा देना, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WKMED लिखा जाता है तो अजय को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। विजय को उसने क्या लिख दिया, ज़रा देखिए तो
विजय को इसने लिखा है WKMED। इसमें भी नंबर का खेला है। नंबर का खेला का मतलब नंबरिंग का देते हैं। V22 पे, I9 पे, J आपका 10 पे, A1 पे, Y 25 पे। क्लियर। अब W आपका 23 पे, K आपका 11 पे, M 13 पे, E5 पे, D 4 पे। देखिए क्या हो रहा है, V22 था तो W 23 हुआ यानी +1 हुआ है। इसी तरीके से I9 था, K 11 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ है। वैसे ही J 10 था, यहाँ पे M 13 हुआ, +3 हुआ है। ऐसे ही A1 था और E5 हुआ है तो +4 हुआ है। अब यहाँ पे 25 से 4 हो रहा है तो कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे +5 होगा। कैसे +5 होगा? तो 30 आना चाहिए, यहाँ पे तो चौथे नंबर पर आ रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें बता दूं। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को बहुत जो समझदार हो तो समझ ही गए होंगे, जो नए हैं उनको दिक्कत हुई होगी। तो मैं कहूँ कि 25 5 30 हो रहा है। मैं मानता हूँ चलिए 30 होता है। बस अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z 26 तक ही होता है, 1 से लेकर 26 तक। 26 के बाद जितने नंबर आएंगे वो फिर A से शुरू हो जाएंगे। इससे 1 से मानिए कहिए या A से शुरू हो जाएंगे। यानी इसमें से हम मान लीजिए 26 घटाए 26 तक गया, 4 जो बढ़ रहा है ये फिर अब 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 यानी ABCD, चौथे पर D, वही है आपका 5 जोड़ने पर D आ गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। अब अजय को उठाइए और वो काम कर दीजिए। 1 J आपका 10, A1 Y 25। पहले में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरे स्थान पर B है, चौथे स्थान पर दूसरे स्थान पर। दूसरे में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12वें स्थान पर आपका L है। फिर इसमें A जोड़ेंगे, इसमें 1 में क्या जोड़ेंगे? अब 3 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 1 जोड़ना था, इसमें 2 जोड़ना था और सीरियल वाइज उसी तरीके से चलेंगे। 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्या दोस्तों आपको पता है कि D है। अब यहाँ पर 25 आ गया। अब इसमें हमें जोड़ना है 4, तो 25 4 29 हो जाएगा। लेकिन 29 नहीं करना है, 29 नहीं करना है। अभी मैं तरीका बताऊँ। इसमें 26 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 3। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? आप C आ जाएगा, यानी BLDC ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरीका दोस्तों कंसेप्ट पता रहेगी तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन रहेंगे आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, दिशा और दूरी क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो आपको दिशा पहले पता होनी चाहिए। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्लियर। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, इस तरीके से व्यक्ति हाथ ऐसे फैलाए हुए है, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह खड़े करके खड़ा है। यहाँ उत्तर ऊपर की तरफ है, उधर मुंह करके खड़ा है और ये आपका पैर है इसका। आगे कह रही यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर ही हो। कह रहा है इस व्यक्ति को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, यानी कि इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मुख तब भी उत्तर ही की तरफ रहे। पहले भी उत्तर की तरफ था, सीधा खड़ा था, और उल्टा खड़ा करने पर यानी नीचे सर हो जाए, जैसे कलाकारी दिखाते करतब दिखाते तो सर को नीचे जैसे कर लेते वैसे हो जाए, और तब भी जो है उसका मुख क्या हो? उत्तर ही की तरफ हो। मुख नहीं बदलेगा, उत्तर की तरफ तब भी मुख रहेगा। अब अपने दिमाग में सोचिए उस चीज़ को, उस पोजीशन को। तो कह रहा है कि तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। पहले मान लीजिए उत्तर की तरफ मुख था पहली कंडीशन में, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी। पहली कंडीशन में था तो ये आपका दायां, जिधर आपका दायां होगा उसका भी दायां होगा, जिधर आपका बायां होगा उसका भी बायां होगा। यानी कि दायां उसका पूरब की तरफ था, बायां पश्चिम की तरफ। लेकिन जब उलट जाएगा और साथ ही साथ मुख भी उधर रहेगा तो इसके हाथ बदल जाएंगे, यानी बायां इधर आ जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। बस यही चेंज हो जाएगा। मुख अगर उधर ही का उधर ही रहेगा तो मुख नहीं बदल रहा है, सिर्फ जो है आपका उलट दे रहे हैं, शरीर को पूरा नीचे से ऊपर हो जा रहे हैं, तो दायां बायां आपस में चेंज हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो बायां यहाँ पर देखिए किधर है? पूरब है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए फटाक से। कह रहा निम्न आकृतियों में से निम्न आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें। ये जो आकृतियां हैं इसमें से एक ठो सभी आकृतियों में से भिन्न है, वो तो देखने ही से पता चल रही है। इतना इजी क्वेश्चन दिया हूँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग है, वर्ग के अंदर 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा है। इस वर्ग के अंदर भी 3 रेखाएं हैं। इस वर्ग के अंदर 1 2 3 4 रेखाएं हैं। तो ये क्या हुआ? अलग हो गई। इसमें भी 3 है देखिए, लेकिन इसमें अब नीचे के फिगर को मिलाते हैं। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम फिगर है। फिगर सेम है, भले इनकी पोजीशन इधर से इधर उधर से उधर हो रही है, लेकिन फिगर सेम है। लेकिन इसका फिगर भी नीचे का अलग है और इसमें रेखा भी ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ? इनसे भिन्न हुआ कि नहीं भी हुआ? यानी ऑप्शन 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक